अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाज़िर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ हम मौजूद हैं वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जहां नए वज़ीर के आने से हर कोई उनके इल्म से फैज़याब हो रहा है। नई नई इजादात हो रही हैं, साइंस और साइंसी सोच में इनकलाब आ रहा है। देखते हैं डावी म्यूजियम के फवाद स्टाइन क्या गोल खिलाएंगे। ओह, इसे क्या हो गया? किसे इसे बचाओ, इससे क्या हो गया है? बचाओ कैसे, वो तो मर गया है। ओए उठो, ओए उठो, ओए उठो। ओहो, बड़े हो कि ओदे खुरक खून नहीं है। ओए कोले तो परा करो, पता ही नहीं लग रहा इसका पैर कौन सा, कोला कौन सा है। कोला पैर पागल है तू। एक मिनट नु होया की मुझे क्या पता, वो साइंसदान आप है कि मैं? और मैं क्षमा गया था साइंसदान। ओहो, क्या हुआ है उसे? मैं ते ओनु नीला शोला बनांदा क्या सी, आप ही चप्पल कबाब बन गया वा। कोयले से बना रहे हो तुम नीला शोला? ते और बूढ़ जो बनना वा। करना क्या था नीला शोला? और 2 महीने हो गए साड़ी गैस कटी हुई है, चाय बनान तो बैठे हुए हैं। तुम इसलिए नीला शोला बना रहे हो? हाँ, ओए बेचारे के छोटे छोटे बच्चे होंगे। एडे बच्चे उन्हें टास कर ले रखे हुए हैं। मच्छर के बच्चे? पता नहीं, इन्हों भी मैं ही बनाया वा। ओए मैं खोया ते नाल थोड़ा जिहा जैतून पाया सी, ओदा फार्मूले चो निकली है। खोया और जैतून? नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, ना सही हूं तेनू बनाना वा मैं। ये बॉटल में क्या है भाई? इस बॉटल में क्या है? ए केमिकल तैयार कीता वा, बड़ा जालिम केमिकल। ए जिथे एक कतरा पै गया ना, नस्लां बर्बाद कर नहीं देगा। सर, उसके मुंह में हवा भरे सही हो जाएगा। हवा मैं गैसी गुब्बारे उड़ाना वा। हवा पर अब इसको होश में कैसे लेके आए? मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो भेज दिया है। फवाद, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप गए हैं, ये एक्सपेरिमेंट आपकी अप्रूवल से नहीं हो रहा था? कर क्या रहे थे आप? क्या? आपको पता है कोला काला क्यों होता है? कोयला? हाँ जी, क्यों जी? सोने से सड़ सड़ के। फवाद, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आपको किस बिरते पर यहाँ भेज दिया गया। तो लो सुन लो बात जाहिल कहीं की। और मैंने तो ऐसी ऐसी दरियाफ्तें कर दी हैं, ऐसी ऐसी दरियाफ्तें कर दी हैं। कैसी दरियाफ्त कर दिया? सारी जिंदगी साइंस में से कोई ऐसी दरियाफ्त नहीं कर सकता। सर, किया क्या है आपने? और तुम्हें पता है मैंने साबित किया है कि आसमानी बिजली हमेशा गरीब पे ही क्यों गिरती है। क्यों गिरती है? वो बेचारा महंगाई की वजह से लंगे पिंडे सो रहा होता है। अगो 6 महीने गर्मियां थी, आगे उन्हें वैसे ही लंगा सोना वा। क्या? और इतना मर जाना। तो पता है भूख कब सताती है इंसान को? कब? जब उसके पेट में कोई बात ही ना रहे। जी? तुम्हें पता है मर्दों को कौन सी वाहिद मोनस चीज है जो पसंद नहीं है? कौन सी? महंगाई। फवाद, शायद आपको पता नहीं है कि एक और मुअन्नस चीज है जो मर्दों को बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सी? मौत। लेकिन इसकी हम दुआ तो देते हैं ना एक दूसरे को, मरे। हेलो, ओया केहो जा बंदा दिता वा तू? पहले धमाके जी जा पिया वा। पहले धमाके मतलब? हाँ, और भी होने हले, केमिकल थोड़े हैं। अल्लाह या नु आगे थे लम्मा पिया जगह मल गए। ऐसे बेहिस साइंसदान हो तुम। उनकी कीता कुछ भी नहीं कीता उन्हें। लो बाजी 113वां बंदा मार दिता इन्होंने। 113? हाँ, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो बंदे खा रहे? आ दे रही है बोतल फुल सी, ऐथे तक 113 निकल गया, ले पूरी पई है। सबसे पहले तो तुम ही पी लो। की पीता सी मैं, उस दिन ना मेरा तेरा पेट सेट था। नहीं करोगे? फवाद, साइंटिफिक डिस्कवरीज में आप रोबोट्स को यूज कर रहे हैं। Is she a robot? She is not a robot. She is from remote area. I was talking about her. ये रोबोट है? हाँ, ये रोबोट है और जो मैंने बनाई है। और बोर्ड बन गया, उन बस से टीवी ले आना वा तो सेट पूरा। क्या मतलब? रोबोट कंट्रोल। सर, इस रोबोट का यहाँ क्या काम? कितना खूबसूरत रोबोट है, देखिए मैंने अपने हाथों से तैयार किया। फिलहाल हम इसको लैंग्वेज सिखा रहे हैं।
अच्छा तू कल्ले ने एवें बनाई है, जुत्ती उन्हें मेरी अम्मी दी पाई है। अच्छा अम्मी जी ने जूती ला देती हो कि नचन लगे सन उथे। फवाद बंदा सोल को मिलांदा वा ना गल्ला तो तके खान दिया वा। वैसे वाकई आपकी इसी जुबान दराजी की वजह से आज आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैं। ओ ये तो बड़े ऑनर की बात है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरी खिदमत की जरूरत थी। आपकी खिदमत? बकवास कर रहा है। आजकल हमने इनको जो लफ्ज़ सिखाया है वो बकवास कर रहा है। आपकी सोहबत में बैठकर ऐसे ही अल्फाज सीखे जा सकते हैं। फवाद आपने स्कॉलरशिप्स खत्म करके स्टूडेंट्स का मोरल डाउन कर दिया। फजूल मजमूनों के स्कॉलरशिप हमने खत्म कर दिए, साइंस के स्कॉलरशिप हम देंगे। वाह अपना तेरा मुंडा टाटा वाले स्कूल च पढ़दा है। टाटा वाले अच्छा फवाद साइंटिफिक इजादात पर ही फोकस रहेंगे या कोई रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे? देखिए हमारा सारा फोकस हराम पे, अवाम पे हमारा सारा फोकस है। ऐ सिर्फ अवाम नु बेवकूफ बनाएगा। अगे आवाम बड़ी सियाणी है, जुतियां संगा के लाज करन डई है। या हैया हबीबी हैया हैया ओह जाना सी चंग विच पै गया लैया हबीबी वाह 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 वाह। साइंस और टेक्नोलॉजी दा एडा हसीन इम्तिजाज, एडा खूबसूरत रोबोट पैक कर दे। नहीं आप गलत समझ रहे हैं। आहा गल्ला भी करदा है, कोई घर दा पलिया रोबोट पैक करती हो। देखिए आप गलत तरफ मतवज्जे हैं, रोबोट दरअसल वो है। आए सारी जिंदगी गलत पासे मुतवज्जो रहे हैं, आज सही टारगेट पे आया हूं। बेहुदा आदमी मैं कहे जा रही हूँ कि वो है रोबोट। नहीं नहीं मैनू ए हुई चाहिदा है। ऐसे just shut up। आय हाय मुंह चो अग भी कढ़दा है, ये थप्पड़ भी मारता है। थप्पड़ भी मारदा है, सिक्योरिटी गार्ड रखन दी भी कोई लोड़ नहीं। ये आपने बुलाया नमूना? ओए इधर आया जेड़ा तू पसंद करन दिया ना, जिन्ना खांदा तेरा सारा खूह विक जाने तेल दे। और दूरे वाला इधर आए, रिमोट तो ये, वो तो मारमोट है। इस रिमोट दी डील करो, मैनू चुंगे च दे देना। ओ भाई आप जो रोबोट ढूंढ रहे हैं ना वो उधर खड़ा है। किथे? नहीं उधर है, मैं नहीं हूँ। मैनू नहीं चाहिए रिमोट, मैं की इहदे ते कपड़े टंगने ने। और माल विखाओ। ओए और माल किथों दिखावांगे, निकाल। कोलियां दी दलाली च रिमोट काला। और दूसरा रिमोट। ये देखिए रिमोट। वेरी गुड। भाई दुनिया दे विच बिजली दा चलन वाली पहली वो चीज है, हर मीटर दी ख्वाहिश होएगी कि मेरे यूनिट इस्तेमाल होन। जी वाह 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 फवाद साहब की कमाल कीता जे, एडा सुथरा रिमोट बनाया जे। ये चार्ज किवें हुंदा है? चपेड़ा नाल। हाय हाय एडे सोने रिमोट नु मैं किवें चपेड़ा मारांगा? वो चपेड़ा मारनिया नहीं, चपेड़ा खानिया ने। चपेड़ चपेड़ चपेड़। मूड खराब हो गया। ये दिस इज द पासवर्ड। इंज दे ते 6-7 रिपोर्ट मेरे को घर च मौजूद ने बीवियां दे रूप च। हो गया, खाना खराब हो गया सारे काम दा। और बंदा खाली साहबे औलाद ही होवे ना ते माशरे दे विच ना कुत्ते करके फिरदा। हाँ, तो मेरे नसीब देखो, मैं साहबे औलाद ही नहीं, साहबे जहाज भी हां, फिर भी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे हैं। फयाज हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। इसलिए कि मैं जिंदा हूं। नहीं और मैं पाकिस्तान दा वो इंजीनियर जिन्हें जहाज उड़ाया तो 3000 रुपया जुर्माना करा बैठा। किड्डा को वधिया जहाज होना जेदा जुर्माना तेनों गत्ते दे जहाज उड़दे आ। भाई आप उसकी इस कोशिश को सराहें, आप आगे से उसे बातें सुना रहे। ते जे को नुकसान हो जांदा ते फिर और वो 3 साल से चला रहा था। 3 साल तो बाजी मैं जैसे उड़ाया, 3 दिन मैं थाने च भी कटे ने। हाँ मुझे पता है। इन्होंने छित्तर मारे मैनू, कहते क्यों उड़ाया? बंदा पूछे ताड़ा बाबा ना उड़िया थले मैनू कर तो मारे इन्होंने जी आपने सिर्फ एक गलती की जनाब। ओ की बाजी? आप अगर पहले से इन्फॉर्म कर देते तो शायद आपको गिरफ्तार न किया जाता। ओ बाजी मैं तो छाते चढ़ के पहले रौला पाना होना सा। ओ बीबियों भैनों बर्दाश्त कर लो, मैं जहाज लेके आऊंगे आइए। इस जालिम समाज दी गल्लां सुनिए मैं जहाज दी वाए तो मेरी बीवी
तलाक लैन ते मजबूर हो गई मेरे को। ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੀਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋ ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਵਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਸੀ ਤਜਰਬੇ ਆਪ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪ ਕਰੋ ਚੱਕ ਦਰਾ ਕੱਢੋ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸ਼ੂਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। बस ना तुम मैंने गैब होना सिखा दो। भाई गायब होके तुम क्या करोगे? मल्ले च मैं बड़े लोगों के पैसे देने ने, मैं उन्होंने सामने फिरदा रहा तो नजर ना आवा। जल्दी करेगा बस शॉर्टकट ढूंढते हो, जाहिल आदमी। वो खड़े हैं साइंसदान, उनके पास जाओ। साइंसदान ने? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है चाचा? ठीक है? अरे तेनू ਅਸੀਂ ਪਿੰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੱਗਣ ਨਾ ਚਾਚਾ। ओए ए मुंडा तजर्बा करना चाहता है। हाँ मेरे अगे भेज दियो। क्या? भाई किधर खलोना है? मैं कुछ सैन तजर्बे दी कुर्सी किथे ही। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ? ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ 11 ਜਣੇ। 11 ਜਣੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰਾਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ? ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਡਾਲਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਓਏ ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। और डॉलर उत्ते इसलिए गया है कि सब ने उत्ते जाना है। क्या? तो लिबर्टी स्टैचू नहीं खलोता है। हाँ तो कर ना इससे कुछ बात। की हाल ही? तू कदी अमरीका गया है? नहीं। फिर तेनू लिबर्टी स्टैचू मां वर्गा लगदा है। मां वर्गा लगदा है। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਤੋਂ ने तेनू मां ले नहीं मारी, नानी वाली मारी है, जिससे नानी याद आती है। सर आपने जरा तमीज नहीं सिखाई अपने रोबोट को। ना एथिक्स ना मैनरिज्म, जिस पे चाहे हाथ साफ करना शुरू कर देता है। मैंने इसको क्या क्या नहीं सिखाया। इसको मैंने सिखाया है कि ये जो नलका गेड़ने के लिए इंसान झुकता है, ये कोई घोड़ों के दर्द की वजह से नहीं झुकता, अदब में झुकता है। इट वॉज माई पर्सनल थ्योरी। नई गाड़ी के पीछे जूती बांधने का मतलब पता है क्या है? बुरी नजर से बचाना। हमने पैदल चलना छोड़ दिया। इट वॉज माई थ्योरी। साइंस दी मैनू कुछ समझ नहीं आई। क्या मतलब? इमरान खान साहब नु वेख लवो, जेड़ा काम तुहाडे कोल नहीं हुंदा ते बड़का कादे लई मारदे हो। मैंने भी यही बात कही थी खान साहब को, बार बार तब्दीली ना लाए, इससे हेयर स्टाइल खराब हो जाता है। तेरे खानदान जो कुछ सियासत जाएगा नहीं तो फिर तेरा की थल्ला। चाचा मेरी गल तो सुन, मेरी गल तो सुन। इसी बहाने में अपना जहाज लेके भी उठ जान। वापस करो। करो करी जाना कि नुक्कड़ च खलो के तजर्बा ना करन लग पैना। यू नो कॉम को ये मैंने बताया आके क्या? कि जब आप बोतल का ढक्कन खोलते हो और बीच में से एक आवाज आती है ना, हाँ जी। ये बेसिकली बोतल का हादसा छूटता है। डॉक्टर गोल्डी, आपने भी कोई इजाद की है? लो भाई मेरे पैरों ते भराओ है कोई आम जाद या कोई आम शिशी नहीं जे। अखां च गरूर होवे या गर्दन च सरिया होवे या ताकत नूं सलाम करन दी बीमारी होवे, एक शिशी 20 रुपए 20 रुपए। क्या है इस शीशी में? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 20 साल ने 20 साल में जवानी दे रोड छड़े ने ते फिर जाके बनी है एक दवाई। अच्छा, आपकी जवानी के तो 20 साल रोड गए, अब ये महलूल है क्या? बीबी होते पैनो है कोई आम महलूल नहीं जे तुहानू बीमारी होवे दूसरे दे मंगेतरा नू तक्कन दी या दूसरे दे मंगेतरा नू डिस्कस करन दी ते बीमारी एक कतरा सिर्फ 20 रुपए। आपके तो गिले शिकवे खत्म नहीं होते। आए ना जरा, इतने इजादात किए हैं हमारे लिए तो किए ना, उन्होंने कौन सा संस्कार रख लेनी है। मैं कहता हूँ आ जाए, मुंह अच्छा करें, इतना गुस्सा ना क्या करें। नहीं वो अच्छा ना करे, मैं जैसा है ऐसा ही इसको क्या। मैं कह साइंसदान साहब ये रिपोर्ट ते तुसी देना कि नहीं देना, ए ऊंट ते भेडू ही मैनू पैक कर दियो। बादशाह आपने इतनी इजादात की है, हमारा भी कुछ करे ना। तो क्या क्लोनिंग कर दें आपकी? अगर बिजली का बिल दे के बीवी का पारा चढ़े तो क्या करें? पहले पारे को जूती दिखाओ, ना माने तो फिर उसको प्यार से कहें मेरा पारा बेबी नीचे आ जाए। अच्छा बीवी अगर सब्जी लेने जाए, रेट सुनते ही इसका खून खोलने लगे तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, जब उसका खून खोलने लगे उधर ढक्कन चुक ले। ओए बीवी है कि देश की है? देश की तरह की बीवी है। ये हुई ना बात, ये है ना साइंस का कमाल। अच्छा ये नहीं मैं किवें थी सकदन आ तो गोडे वट दे से बंद करें।
ये बता रही थी मेन गोडेबाडी से सीधा आगे आके तो पहला लेफ्ट। अच्छा सर, आपकी साइंस की बड़ी इजादात है। बीवी के हाथ का पका हुआ खाना अच्छा ना लगे तो क्या करना चाहिए? फौरन उल्टी कर दो, प्लेट को उल्टी कर दो और ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाओ। अगर आज आवाज नहीं उठाओगे तो सारी जिंदगी बदमज़ा खाना खाओगे। अच्छा ते शोहर अच्छे भांडे ना धोवे तो वाल मैं क्या करा? ओदे पांड्या ते चपेड़ मार। आपने देखा होगा पिछले कुछ अरसे में लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत हो रहे हैं। जी जी। जब लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं वो कॉर्पोरेट सेक्टर के बगैर नहीं हो सकते। जब कॉर्पोरेट सेक्टर आता है तो पैसा भी आता है। अब जब पैसा आता है तो जाहिर है जो लोग उस फेस्टिवल में शामिल होते हैं उन्हें कुछ शिकायत होती है। वो कहते हैं हमें सहूलियात नहीं मिली, हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें एक्सपोज नहीं किया गया। और जो लोग शामिल नहीं होते उन्हें ये शिकायत होती है कि हमें तो बुलाया ही नहीं गया, हमें तो मदऊ ही नहीं किया गया। हमारे साथ इस तरफ कुछ लोग बैठे हैं जो ऐसे लिटरेरी फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਰਟੂਨ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਰਲਾ ਕਾਰਟून सही है, मेरा हाल परले ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਗਿਆ। भाई AR रमजान साहब को तो आप जानते हैं। हाँ जी, ਤੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕੱਢਦਾ। और भाई वो अफसाना निगार है वो। ਹਰਕਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਜਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਵੱਡਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ। आयशा, इतने हंगामा खेज दौर में इन्होंने अदब को जिंदा रखा हुआ है और ये फेस्टिवल मुनक्कद करते हैं। इनको सलाम पेश करो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखा ना, लोहे की कदर एक कबाड़िया ही जानता है। वो लेटेस्ट सी गैदरिंग है, ये क्या फेस्टिवल है शरी? कोकब साहब वो तो ओपन होता है, जिसका दिल करता है जाए या ना जाए। ओए एनू एक दो बारी उथों मैं कोर्ट च बोटियां पांदे नु फड़े है। रमजान साहब आपकी आवाज पर पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर लब्बैक कहता है, ऐसा क्या है आप में? मेरी आवाज में वैसे बड़ा दर्द है। आपकी आवाज में दर्द है? हाँ, पहले मेरी कमर में दर्द था, मैंने दवाइयाँ खाई ना तो गले में स्वेलिंग हो गई, फिर वहीं पे भी दर्द शुरू हो गया। ओहो, आपसे तो बात करने का कोई फायदा नहीं। इनके साथ इनकी बॉस बैठी है, उन्हीं से बात करते हैं। जी मोहतरमा। मोहतरमा कहा है ना, हम तो इसे चुंडी कहते हैं। चुंडी भी हो जिन्ना तालू चुकी दा। खातून, हमने सुना है कि आप ये फेस्टिवल किसी रद्द अमल के नतीजे में मुनक्किद करवा रहे हैं। अभी भी रद्दे अमल दे नतीजे च ना फेस्टिवल नहीं होंदे, जंगा होंदियां ने। नाले पकौड़ियां तो लैके ते मैक तक दा इंतजाम ते मैं कीता है। उत्थे बूहे च खलो के ते मैं लोकां नूं दसदी रही हां, इत्थों जुत्ती पानी है, इत्थों जुत्ती लानी है। ते यारी ते जुत्तियां चुकियां गईयां, सानू अपनियां दे के जान छड़ानी पई। NF मजीदी साहब, सफेद बालों वाले एक सस्ते से खाके बेचने वाले दानिशवर ने इकबाल और पंजाब को बहुत बुरा भला कहा और आप तालियां पीटते रहे। ओ बड़े चिड़ा बाबा जी, कदी मैनू कह रही चिलम लिया के दे, उथे खंगी जा रहे है। जाके उन्हें मैं खंग दा सिरप लिया के दिता है, वो भी कोडीक च पी के फिर खंगी जा रहे हैं। फिर मुंह मैं कहा केड़ी बीमारी है? तो बोलदा एडा स्लो, 1.5 घंटा ओदी एक गल समझन ते लग जांदा सी। मैं कहा उच्ची ते बोल, मरे दिल वाली वाड़ च खलोता। ताड़ियां भी इसलिए मारदे सी, शुक्र है बोल पिया। उतो मैं भी फिर बदला लिया। मैं उन्होंने बाहर सड़क ते खिलार के एक गड्डी नूं हथ दिता, पूरी गड्डी खाली सी। मैं फिर छत ते बाया, मैं कहा जिथे मर्जी ला दे। कूड़े वाली च भाउंदा उन्हें अपनी मंजिल ते पहुंच जाना सी। और छाते बह के है सानू आके कहते देख लो मैं बाई ही रहा। आयशा, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? आपको दानिशवर साहब से अंदाजा नहीं हुआ? नहीं, वो हम चाहते हैं कि आपसे सुने। उन भी पुआनियां इंसान ते पैन लईयां। वाकब साहब, नाम लेना तो मुनासिब नहीं, लेकिन कराची लिटरेरी फेस्टिवल में एक साहब ने ऑल फॉल कहा है इकबाल और पंजाब के बारे में। ओदा नाम दे लेना ते मैं ओदी फोटो दे देंगा, वेख के रोंदा रही। ऑल फॉल ते करनी सी, उम्र ते इन्नी हो गई ओदी, हुन तो नक चो सूतर निकलने लग गए। आयशा, कुछ लोगों को क्रेज होता है, इख्तलाफी बातें करके जरा मुमताज नजर आएंगे। कोई बात नहीं, इन बेचारों की तो मजबूरी है, बुलाया तो है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखे है ना, रूढ़ी दी कदर एक कुक्कड़ ही जान सकता है। मजीदी साहब, आप नॉवल निगार हैं। थैंक यू। नॉवल की क्या डिमांड है अपने लिखारी से? यकीन करो जिवें लोकी ते ओ जड़ी नहीं इकट्ठी करते फिरदे, हाँ जी, मैं जे बंदे इकट्ठे करदा फिरदा, भाजी नावल लोग खुदा दा ना जे पवाना ते पकौड़े रख लेना मेरे को लै लवो। नावल निगार नूं चाहिदा अपने दिमाग ते जोर ना पावे, आशा जी पैरां ते जोर पावे। पैरों पर उन्हें फिर तुर के ते बेचना हुंदा है। आयशा जी, आज के जमाने में कौन खरीदता है किताबें? ये बेचारे शायर अदीबों को मैंने खुद देखा है, वो बेचारे अपनी किताबों का थैला भरा होता है और दे रहे होते हैं लिख लिख के, जी आप रखे पढ़े जी। कोई नहीं खरीदार रहा। तो किताब एडा सड़े हैं, तेरी जेब कटी गई है।
हर गल ही तेन भैड़ी लगन दी। पैरों ते इन्ना भार पाया, मेरा 6 नंबर पैर सी, फिर के 9 नंबर हो गया। इस तो बाद की भार पावा, इन्हां दे पेटी सुट दियां मैं। आयशा, बातें करने वाले लोग बहुत हैं। इस मशीनी दौर में लोग भूलते जा रहे हैं नावल अफसाना जैसी चीजों को। इन लोगों ने अगर जिंदा रखा हुआ है तो आफरीन है आप पर भाई। ए वेखो, वालां दी कदर नाई दा पीपा ही जानदा, संघाड़े दी कदर एक छप्पड़ ही जानदा। वो कित्थों बुला ले, सारियां मसाला इन्हां दियां मैलियां ने। भाई कहानी तख्लीक करना भी एक फन है। आप जैसा तैसा भी लिख रहे हैं, लेकिन लिख तो रहे हैं ना। मैं आपको शाबाश देता हूँ। वाह बे वाह, गर्दन दी कदर जराफा ही जानदा। हाँ जी, जिवें तुहाडे नलायकां दी कदर साडा एंकर ही जानदा है। यार नलायक किसको कह रहे हो? टीवी प्रोग्राम में बैठने से बंदा दानिश्वर नहीं हो जाता। इतने पढ़े लिखे ना बनो तुम। अच्छा, दोवां नूं ऐनकां लगियां, ना इन्हां दे दिमाग सही है ना अखां सही है। वीरे, आप इतना क्यों मुंह फुलाए बैठे हैं? ਵੀਰੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਐ ਐਤਕੀ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁਨਰ ਆ? ਤੂੰ ਉੜਦੇ ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਟੀ ਖੋਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕਮੀਨਗੀ ਹੈ। खातून, आप फरमाइए कि इतने बजट का इंतजाम कैसे करती हैं? दादा मेरा डुब के मरिया, ओदे इंश्योरेंस दे पैसे मिले ते फिर मैं ओदा कराया फेस्टिवल। और तू पागल तो नहीं हैगी? मैडम, आप तो खामखा नाराज हो गई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि इतने पैसे आप कहाँ से लाती हैं? कारपेटा ने पैसे दिते थे, मैं ला दिते फेस्टिवल ते। और कितों आने सन? आपका मतलब कॉर्पोरेट्स? आहो। अगर इतना पैसा होता है तो लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? एक तो कहंदे आ साडे मकाले सुनो, उतों कहंदे आ के गुड़ दियां बोरियां बन के साडे घर छड़ के आओ। ऐ तो नहीं ना मैं कर सकदी। एक बंदे नु गुड़ दी बोरी ना बन्निया भी फिर खुश नहीं होया। क्यों खुश नहीं हुआ? ਉਹਨੂੰ मैं गुड़ दी बोरी दे नाल बंनदा सी। मैं कहा खांदे ही जा, शुगर होएगी तो तू खुश होना। अच्छा मजीदी साहब, सुना है आप लोगों ने ऐसे ऐसे अदीब बुलाए होते हैं जिन्हें वहाँ पहुँचकर पता चलता है कि मौसूफ अदीब हैं। वो अदीबा नु लभन लई ऐसा ऐसा सर्जिकल राइट करना पैंदा है कि मत वज जांदी है। तुहानू की पता, कदी चांद गाड़ियां दे पिछे लमक, कदी मोटरसाइकिलां दे पिछे दौड़, कदी ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੰਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਖਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਲਈਦਾ, ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਦੇ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਲਿਖਣਾ। ये गालिबन आप सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे थे। हाँ वही मैं इधर आज इधर नींद पूरी नहीं हुई, ਉਹਦੀ ਮਤ ਵੱਜੀ ਇਧਰ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਦੀਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਆਸ਼ਾ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਦੀਬ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਦੀਬਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। फिजिकल स्ट्राइक? ਆਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ। आयशा, आप देखती हैं अदबी महाफल मुशायरे उजड़ के रह गए हैं जी। इस दौर में बेचारे ढूंढ ढांड कर कहीं से अदीब लाते हैं, खराजे तहसीन पेश करना चाहिए इनको। ऐ हुई ना गल, आलूआं दी कदर तोड़ा ही जानदा, ਤਰਕੋਨਿਆਂ ਦੀ कदर गंजा ही जानदा। हाँ? आयशा, ये शायर, ये अदीब, प्रोफेसर साहब आप इनकी बड़ी खराजे तहसीन पेश किए जा रहे हैं। आप मैं तो क्या तजर्बाकार आए थे, बड़े बेकार। अच्छा भाई, आप लोगों के यहाँ उर्दू और अंग्रेजी में तखसीस क्यों है? हेलो, मैं समझा पागल आया तो बौला भी है। नहीं ठीक है, मैंने कहा है जी, आप लोगों के यहाँ उर्दू और अंग्रेजी अदब की तखसीस क्यों है? नहीं मैं नहीं था हाथ फड़ना जी। तशखीस इंजी नहीं होती हाथ फड़ के। भाई मैं फर्क कह रही थी कि क्यों फर्क है उर्दू अदब में और अंग्रेजी अदब? फर्क तो आप ही होना, वो लेफ्ट हैंड ड्राइव है, राइट हैंड ड्राइव है। अच्छा मोहतरमा, सुना इस बार तो आपके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले थे। मेरे कल्ले वास्ते खुलिया, तेरे वास्ते भी खुलिया। चली जा जाके उत्थे जेड़े तू फुल्ले भेजने ने, नाले जेड़े पुल दे उत्ते जाके सेल्फियां बनानियां ने ना, ओ टुट गया होया। ਉਹ ਕਿਹੜੀ 9 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ? ਇੰਡੀਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਪਰਫਿਊਮ ਵੇਚਦੀ। ये पहली बार हुआ है फेस्टिवल गवर्नर हाउस में? बिल्कुल पहली बार हुआ है। हुकूमत की सरपरस्ती में हुआ है, छोटी मोटी बदमजगियां भी हुई हैं। बस फिर आखिरी बार ही होया जी। पहली बारी तो फेस्टिवल होया, नहीं तो सारी जिंदगी झूठो झूठ जुताली होया उथे। आपकी एक आवाज पे लब्बैक कहता है, कैसे? आप में ऐसा है क्या? देखो जी, स्पॉन्सਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਲੀਆ ਇੰਜ ਵੇਖ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੇ ਪੋਸਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੇ, 2.5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਹ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਜਾਂਦੀ। ਸਿਗਰਟਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। क्यों? अदीब सिगरेट नहीं लेंदे। अदीब सिगरेट नहीं खरीदते? नहीं, मांग के पींदे। हाय हाय बाजी, मेरे को बहुत किताबां, मेरे को क्यों नहीं कोई फेस्टिवल देना? सुने आप भी किताबें लिखती हैं? लिख दी किथा, मैं विचे नहीं हूं। फोटो पास ते मैं फेस्टिवल जो तू की लेना ना, इतना स्टार लगे ना, एक मेरा भी लगा दे था।
ਲਵਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕੱਲ 2 ਕੋਨ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, मैं तेरा स्टाल लवा देंगे ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ। अच्छा सर ये बताइए मजीदी साहब आप किस अदीब से मुतासिर हैं अहद हाजिर के? ਮੈਨੂੰ पसंद है जी यासर अदीब। यासर अदीब? हाँ जी। कहानियां लिखते हैं? नहीं, पूरे बाजार ਨੂੰ ਨਿਹਾਰੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦਿੰਦਾ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ 45 ਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਝੂਠੀ ਪਲੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ। पूछ रही हूँ कि किस लिखारी से मुतासिर हैं आप? हाँ, मुतासर मैं रोमिश फातमी तो। अहद हाजिर का लिखारी है कोई? 6 महीने हो गए जी, 1500 रुपया लेके गया, हराम है अज तक मथे लगा होवे। ला मेरा 250 ने देना, मेरा फोन नहीं चुकदा, तू 1500 ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਫਿਰਦਾ। फोन मेरे के रख, मैं मिੰਟ ਚ चुक लेना। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡਣਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸੀ। अच्छा यार रमजान साहब ये बताइए आज का अफसाना कहाँ खड़ा है? ਨਹਿਰ ਤੇ। नहर पे? हाँ जी, रात ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਾਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਫਸਾਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। क्यों? ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। हमारा सेगमेंट है दुरुस्त नाक। आज हम बात करेंगे ख्वाजा मीर दर्द के एक खूबसूरत शेर की। ਵੀਰੇ ਕਿਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ? बीरे ये तखल्लुस है उनका। आयशा जी, जब भी ये दुरुस्तनाक सेगमेंट शुरू होता है ना, इन 3-4 लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। और पता है पढ़े लिखे लोग इनको किन किन खिताबात और अलकाबात से नवाजते हैं। ਐ ਲੋ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਤੇ ਕੱਢਣ ਆ ਜਾਂਦੇ। लेकिन किन अलकाबात से नवाजते हैं? कहते हैं मरासी है, भान है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਆਇਲ ਮਾਫੀਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੰਡ ਮਰਾਸੀ ਕਰਦੇ? नहीं। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। टाइम से टाई न लभे तो बुढ़ी का परांदा ला के दफ्तर निकल जाते। इतनी गुस्से वाली बात थी नहीं, कितना आप कर गए। और गुस्सा के सानू के भंड मरासी कवे तो असि गुस्सा भी ना करिए। हाँ है बाजी, आज शेर कोई कहानी दुरुस्त कराने वाला, मैं इंतजार कर करके बुढ़ी थी वैसा। तोहमतें चंद अपने जिम्मे कर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। वाह वाह, हम जहां में आए थे तन्हा वले, वाह, साथ अपने अब उसे लेकर चले। वाह वाह वाह। दोस्तों, देखा तमाशा यहाँ का बस, वाह। तुम रहो अब, हम तो अपने घर चले। आशा जी, कर लो 4 बंदे इकट्ठे। क्यों? टाइम आ गया, छड़ आइए। वाह वाह वाह, तभी थानू लोग अनपढ़ जाहल कहते हैं। आ तो शेर ही गलत है। हाँ, आपको पता है कि क्या गलती है? ये नहीं मैनू पता, बहर शेर गलत है। जी, ये तोहमत नहीं है, ये है तहमत। हम बांध कर घर चले। ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਉਂਝ ਹੀ ਸਨ। दर्द का एक और खूबसूरत शेर है, इरशाद। हम न जाने पाए बाहर आपसे, वाह, वो ही आड़े आ गया जिधर चले। क्या बात। जिधर चले, किधर चले, इधर चले या उधर चले, आगे लफ्ज ही बीरे जिधर ही है। बीरे को जिधर से मसला हुआ है। बीरे ये लफ्ज जिधर ही है। हाँ, गजल में वजन पूरा करने के लिए कोई लफ्ज घटा बढ़ा लेते हैं। इसी गजल का मक्ता है, दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। अब ये भी किधर ही है, वजन पूरा करने के लिए किधर कहा गया है। आकी गल हुई, अभी पढ़े लिखे हो, बड़े हो भाई, वजन होवे किताब और पूरा ना आया होवे तो क्या कुत्ता लिख दई होते। आशा, ये दर्द की तवील गजल है, एक एक शेर नगीने की तरह खूबसूरत है। वाह। मगर हासिल गजल शेर देखिए कि शमा के मानद हम इस बज़्म में चश्मे तर आए थे दामन तर चले। हाय हाय हाय। आयशा जी, प्रोफेसर साहब ने जो शेर पढ़ा है ना, जी जी, ये मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे दामन तर चले। वाह वाह वाह। इसी गल 1.5 घंटा बहस रहनी कि उन्होंने नम किया या तर किया। नहीं, कोई बहस नहीं है। अब जो भी किया, खाना प्लेट च होवे, डोंगे च होवे, प्याली च होवे, खाना मरना ही है। ओ बीरे, खाने मरने और शेर पढ़ने में फर्क है, उन्हें कहने दो। चलो जी, तुसी क्या मर लवो जी। ਸ਼ੇਰ ਵੈਸੇ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਫਸ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी प्रोफेसर साहब। कोकब साहब ने ये जो मिसरा पढ़ा है, चश्मे नम आए थे दामन तर चले, जी, ऐसा नहीं है, दीवान में है चश्मे तर आए थे दामन तर चले। प्रोफेसर साहब, ये चश्मे तर और दामन तर हम मायनी है, ये ऐब नहीं है?
दरअसल इसमें शायर ने शमा की कैफियत बयान की है, उसका इस्तिआरा उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया है कि जैसे हम शमा को जलाते हैं तो उसका हेड जलता है, थोड़ी सी वो जलती है, तो वो अपनी कैफियत पर फिट करते हैं। जब हम बज़ में आए थे तो हम सिर्फ 2-4 आंसू बहाए थे, लेकिन जिस तरह शमा जलती जलती जब आधी से ज़्यादा जल जाती तो उसका दामन बढ़ जाता है। तो ऐसी ही हमारी कैफियत हुई है कि हम रोते रोते ये हुआ कि हमारा दामन तर हो गया है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने तर की तकरार इस्तेमाल की है। और खुदा के बंदे, अगर उस नुमानी ने कोई बात पूछ ही ली है, उसे आसान अल्फाज में समझा दें, उसे समझ आ जाए और सुनने वालों को भी समझ आ जाए। भाई प्रोफेसर साहब ने इस शेर की जो तशरीह की है मुझे तो समझ में नहीं आई। Really? असल में आयशा इस शेर में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, चश्मे तर, दामन तर। चश्मे तर का मतलब होता है रोना, आंसू बहाना, और दामन तर का मतलब होता है गुनाहगार होना। दर्द एक सूफी आदमी थे, उन्होंने इंसान के इस दुनिया में आने और जाने को बयान किया। और तशबीह किसकी लाए? शम्मा की। शम्मा को जब जलाया जाता है तो उससे जो मोम गिरती है उसको आंसुओं से तशबीह दी जाती है। बिल्कुल। बच्चा जब दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, जब जहाँ से रुखसत होता है तो बदकिस्मती से उस पर एक गुनाहों का अंबार होता है, उसका दामन गुनाहों से पुर होता है। बिल्कुल। तो दर्द भी यही कहते हैं कि हम इस दुनिया में रोते हुए आए थे, चाहिए तो ये था कि जाते हुए अच्छे अमाल साथ लेकर जाते, लेकिन गुनाहों का दामन भर के ले जा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अगर दामन तर होने का मतलब गुनाहगार होना है तो ये शमा पर कैसे मुंतबिक होता है? आयशा, वैसे तो ये एक लंबी बात है, इसके पीछे की लंबी तमसील है, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाता। ये शम्मा और परवाने का जो खेल है ना जी, अगर आप इससे वाकिफ हो तो फौरन बात समझ में आ जाएगी। आप ये तो जानती हैं कि परवाना शम्मा का आशिक होता है जी, जानसार होता है, बिल्कुल, और उस पर अपनी जान कुर्बान कर देता है। बिल्कुल। आप बताइए, जो किसी की खातिर जान कुर्बान करे उसकी जान लेनी चाहिए? अब देखिए, शम्मा जलती है तो हजारों परवाने पतंगे उसके इर्द गिर्द मंडला रहे होते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो उन बेचारों के पर जले होते हैं और वो मर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शम्मा का दामन तर है, यानी गुनाहगार है। इंसान की हैसियत भी ऐसे ही है, इसलिए इस शेर में ये 2 लफ्ज़ आए। अच्छा, दामन तर होना का एक मानी ये भी है कि गुनाहों से तौबा कर लेना। दामन तर होना, जब किसी इंसान का जो दिल है तौबा की तरफ माइल होता है तो वो रो रो कर अपना दामन तर कर लेता है। सही। बराह रास्त उसका जो राब्ता है अल्लाह ताला से हो जाता है, तो वो उसका दिल गवाही देता है, वो समझता है कि अब उसने जो है तमाम गुनाहों से वो बरी ज़िम्मा हो गया है। तो रो रो के जब अपना दामन तर करता है तो उसको कहते हैं कि दामन तर होना। प्रोफेसर साहब, इसीलिए फिर उन्होंने जो किताबें लिखी उसमें नालाए दिल, दर्दे दिल, शमे महफिल, हुर्मते गिना और वाक़याते दर्द। आयशा, ये मानी इन्होंने अपनी मर्जी से पहनाए हैं। अच्छा। और मैं आपको ये बता दूं, वैसे मुहावरे का कोई उसूल नहीं होता उसको मानी क्यों पहनाए गए, लेकिन कुछ बातों से मानी अखज़ किए जाते हैं, ड्राइव किए जाते हैं। मैं बता देता हूँ जी। ये दामन तार होना, असल में ये जो रिंद शाहदबाज लोग होते हैं, रात के वक्त किसी मैं खाने से आए, ज़्यादा खुम लढ़ाते हुए वो शराब जो होती है, मैं होती है, उनके ऊपर गिर जाती है। देखने से पता चल जाता है कि ये मैं खाने से आ रहा है। मैंने जो शेर पढ़ा है, देखने से दामन तार किसी को नज़र आता है कि शायद ये गुनाहगार है, मैं खाने से आ रहा है, लेकिन अल्लाह वालों की जो दामन होता है वो आंसुओं से तर होते हैं। जो दर्द कह रहे हैं कि तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइयो, कि हमारा दामन तर देख के मत सोचो कि हम गुनाहगार लोग हैं। अच्छा। दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, ये दामन तो आंसुओं से तर है। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने अपनी ही कही हुई बात की तरदीद कर दी है। कैसे? पहले ये कह रहे थे कि दामन तर होना का मतलब है गुनाहगार होना। अब भी वही कह रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि दामन तर होना का मतलब जो है कि अगर हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, यानी ये हमारी पाक दामनी की जो है एग्जाम्पल है। प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे आप? आयशा, सीधी सी बात है जी। भाई मुहावरा जो होता है, ये लफ्ज कोई अलहामी नहीं होते, यही लफ्ज आगे पीछे हो जाते हैं तो मुहावरा बन जाता है। आब आब होना, अब इसका मतलब है पानी पानी होना। ये कभी नहीं कह सकते कि बर्फ धूप में पड़ी आब आब हो गई, ये मुहावरा है, इसका मानी शर्मिंदा होना ही रहेगा। तार दामन जब कहा जाएगा तो मानी गुनाहगार होना ही होगा। लेकिन अच्छा, ये तो वो है कि कहीं की ईंट कहीं का डोरा,
भानुमति ने कुंभा जोड़ा। पहले बात कुछ करते हैं, आगे जाके उसी बात की तरदीद करते हैं, फिर उसी बात की फेवर करते हैं। मुझे तो इनकी कोई बात समझ में नहीं आती। आयशा अब ये तानो मेणो पुत्रा है, इनका अगला मसला गाली गलोच है। फिर ये इनके साथ जो बैठे हुए हैं ये भांडमरासी इनको साथ मिलाएंगे और शामिल होंगे। ओ भांडमरासी तो मेरा की तवीज तक चल रहा है। आप तो साहब इल्म हैं, बाज़ौक़ हैं, शेरों को समझते हैं और हमेशा ही आपने शेर अदब साडा प्रोफेसर बद हुआ यही जितू आज। हाय बाजी, और शेर की गलती क्या है? सुने, बता के बुला कर, खुदा का वास्ता है। तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, जिस लिए आए थे सो हम कर चले। पहले मिसरे में तोहमतें की जगह लफ्ज तोहमतें है, ते के नीचे जेर है। वो दरअसल लफ्ज चंद की वजह से लोग इसके आगे नून गुना लगा देते हैं तोहमत के आगे जी, हालांकि कैफियत इसकी जो है तोहमत ही है। तोहमतें चंद, ये फाइलातुन वज़न है इसका, तोहमतें चंद। तो लोग चंद की वजह से उसके साथ नून गुना लगाते हैं, हालांकि लफ्ज़ तोहमत उसके नीचे जेर है, अगली ते के नीचे तोहमतें। और ऐसा हैरत की बात है कि कई क्लासेस के निसाब में ये गजल शामिल रही है और वहाँ तोहमतें ही लिखा होता था। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पुराने निसाब में तो ये ऐसे ही छपती रही है, बच्चों ने ऐसे ही याद किया और ऐसे ही पर्चे भी दिए। और दूसरा मिसरा भी गलत छपा हुआ है, तोहमतें चंद अपने जिम्मे धर चले, किस लिए आए थे हम क्या कर चले। इन्नी जी गल तो इन्नी टेंशन पाई हुई है ਵੀਰੇ। प्रोफेसर साहब तुसी ऐनक ला दियो या लाई रखो, रहना तो प्रोफेसर ही है ना, भी लान लगे प्रोफेसर लाता तो तुसी गदड़िए हो जाए। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।